नरेंद्र मोदी जनरल में पैदा हुए थे, ओबीसी में नहीं। ये एक बड़ी बात बोली है कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। अब ऐसे में सवाल आया कि क्या प्रधानमंत्री सच में ओबीसी कैटेगरी से नहीं आते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी को राज्यसभा में खुद के ओबीसी होने की बात कही थी। अब इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार किया और सवाल नहीं पूछा बल्कि जवाब ही दे दिया, जवाब भी तरीके से। यानी कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर बड़ा हमला बोला। कहानी शुरू होती है बुधवार यानी कि 7 फरवरी से। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में खुद के पिछड़े वर्ग से आने की बात कही थी। अगले दिन इसका जवाब देते हुए राहुल ने कहा कि पीएम दरअसल जन्म से ओबीसी है ही नहीं। उड़ीसा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, बाद में उनकी जाति को बीजेपी की सरकार ने ओबीसी का हिस्सा बना दिया। राहुल ने कहा, सुनो, आप सब लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में पैदा हुए थे। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे और ये पूरी दुनिया में झूठ बोल रहा है कि मैं ओबीसी पैदा हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ओबीसी से ना होने को लेकर दलील भी दी। उन्होंने कहा, मुझे किसी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पता है मैं कैसे जानता हूं कि तुम्हारे प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए? क्योंकि वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अडानी जी का हाथ पकड़ते हैं। गांधी ने इसी बहाने एक बार फिर से जाति जनगणना का भी जिक्र कर दिया और उन्होंने कहा कि ये पूरी जिंदगी जाति जनगणना नहीं करेगा क्योंकि आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है। ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख कर ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर दिखाएगा। अब कहानी शुरू होती है कि ये कहानी शुरू कैसे हुई। राहुल गांधी के इस बयान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार में ओबीसी की नुमाइंदगी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला था। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस बात की बहुत चिंता जाती है कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां हैं, उसका हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं कि उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने यूपीए शासनकाल में बनाई गई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में किसी ओबीसी के ना होने पर सवाल भी उठाए थे। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने जवाब दिया और राहुल गांधी के जवाब के बाद सवाल शुरू हो गए। ये भी आता है कि क्या मोदी सरनेम वाले सभी लोग ओबीसी होते हैं? तो ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक बनिया व्यापारी समुदाय था ये, और दूसरा तेली घांची खानाबदोश समुदाय था। घांची वो थे जिन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया था, लेकिन बनिया मोदी की आर्थिक स्थिति की वजह से कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा थी, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं। माने तो नरेंद्र मोदी के सीएम बनने से पहले 1994 में मोदी सरनेम वाले मोग घांची को गुजरात में ओबीसी का दर्जा मिला। इसके बाद केंद्र सरकार के लिस्ट में शामिल होने के लिए इस समुदाय ने अपनी लड़ाई जारी रखी। इस वक्त गुजरात तेली साहू महासभा के जनरल सेक्रेटरी NS चौधरी ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि NCBC को एक लेटर लिखा। अपने पत्र में उन्होंने तेली और इसकी 16 उपजातियों को केंद्र सरकार की बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में शामिल करने की अपील की। 28 अगस्त 1997 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास यानी कि NCBC ने 2 मेंबर्स की बेंच बनाई। इस बेंच को इस मामले में फैसला लेना था। इसके बाद तेली मोग घांची को इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया। 1999 में मुस्लिम मोग घांची को भी ओबीसी सेंट्रल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इसके बाद हालांकि राहुल गांधी का एक ट्वीट ये भी आया कि सरकार ने खुद बता दिया कि वो जन्म से ओबीसी नहीं थे। यानी कि राहुल गांधी की अपनी बात भी आधी तरह से सच साबित होती हुई राहुल गांधी को नजर आई। आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से इस बात में कितना दम है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।